दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से 1 से 4 रुपए अधिक शुल्क लेना शुरू किया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए तक वृद्धि। नई दरें 25 अगस्त 2025 से लागू हैं। इससे यात्रियों की सुविधा और बजट पर असर हो सकता है। यात्रियों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद आगे सुधार की संभावना। ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड, तीसरा आरोपी रोहित भाटी गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से जांच में नए मोड़ की उम्मीद। परिवार और समाज दोनों में इस केस की संवेदनशीलता बनी हुई है। न्याय की प्रक्रिया अब तेज हो सकती है। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच वीजा फ्री यात्रा समझौता हुआ साइन। सरकारी और कूटनीतिक पासपोर्ट धारकों के लिए दोनों देशों के बीच वीजा फ्री यात्रा व्यवस्था लागू होगी। इसे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसकी घोषणा 25 अगस्त को की गई। अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए, रूस पर लगाए दबाव का संकेत। अमेरिका ने व्यापारिक संबंधों में रणनीतिक प्रभाव में वृद्धि लाने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए। इससे दोनों देशों के बीच संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने भावुक पोस्ट के जरिए संन्यास की घोषणा की। उनके खेलने की शैली और योगदान की चर्चाएं अब सेवानिवृत्ति के बाद बढ़ सकती हैं। प्रशंसकों और क्रिकेट समुदाय में भावनात्मक प्रतिक्रिया। ड्रीम 11 ने एशिया कप से हटाया अपना नाम, स्पॉन्सरशिप पर सस्पेंस। ड्रीम 11 ने अचानक एशिया कप से हाथ खींच लिया। इससे टीम इंडिया के मुख्य स्पॉन्सर पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब नई स्पॉन्सरशिप पर अटकलें शुरू हो गई हैं। राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। जानवरों की जान बचाने में जुटे लोग। भारी बारिश ने कई जगहों पर जनजीवन की छवि बदल दी। लोग जान जोखिम में डालकर जानवरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामला, आरोपी पति पुलिस मुठभेड़ में ढेर। इस दुखद कांड में पति की पुलिस मुठभेड़ में मौत या एनकाउंटर हुआ। इससे इस मामले की कानूनी और सामाजिक दिशा बदल सकती है। परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बनी हुई है। चमोली उत्तराखंड में भारी बारिश से एक युवती की मौत, अन्य लापता। चमोली जिले में बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। एक युवती की मौत, एक व्यक्ति लापता। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा। देश के कई हिस्सों में निरंतर बारिश, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा। बारिश का दौर कई जगहों पर जारी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी स्थिति से खतरा अधिक। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। बुलंदशहर यूपी में सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली में 8 श्रद्धालुओं की मौत, 43 गंभीर रूप से घायल। एक दर्दनाक सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने टक्कर मार दी। 8 लोगों की मौत, 43 गंभीर रूप से घायल। राहत कार्य और जांच शुरू। प्रधानमंत्री मोदी 25-26 अगस्त को गुजरात दौरे पर 5400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं होंगी लोकार्पित। अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दौरा 2 दिन का है और इसके दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण होगा। प्रयागराज से राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत साइकिल रैली से हुई। खेल राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। यात्रा लगभग 800 किलोमीटर की होगी और दिल्ली में 31 अगस्त को समाप्त होगी। फिटनेस जागरूकता प्रमुख उद्देश्य। स्पेस यात्री शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचे, रोड शो में शामिल होंगे। शुभांशु शुक्ला का स्वागत शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने रोड शो में भाग लिया और शहरवासियों से मिले। कार्यक्रम में भारी उत्साह देखा गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के जबलपुर में होंगे। कार्यक्रम की मेजबानी नड्डा ने कई सार्वजनिक सत्रों में हिस्सा लिया। इस दौरे से राजनीतिक गतिविधियों में गति आने की उम्मीद है। ईडी ने एसएससी घोटाले में टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा को गिरफ्तार किया। एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़ आया। विधायक को ईडी ने एसएससी भर्ती घोटाले में हिरासत में लिया। जांच अब और गहराई से आगे बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल मैदानों में भी संभावित बरसात। इन क्षेत्रों में तेज बरसात और आंधी का अलर्ट जारी है। मध्य पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी आगामी दिनों में बारिश की संभावना बताई गई है। राष्ट्रीय खेल महोत्सव की साइकिल रैली का उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा। फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने को रैली एक पहल रही। युवाओं में खेल संस्कृति को जागृत करने का प्रयास। आईएमडी का भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापक बारिश अनुमान। देश के कई क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में अगले 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात जाएंगे। रोड शो की तैयारियां पूरी। ये दौरा राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामले पर सुनवाई। ये कानूनी मामला आज सुनवाई के लिए है।
फैसला आने से राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं उठ सकती हैं। टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। ये कार्रवाई एसएससी भर्ती घोटाले से जुड़ी है और राजनीतिक वार्ता को नई दिशा दे सकती है। यूक्रेन के डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में रूस ने कब्जा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन संघर्ष की खबर में ये एक नया मोड़ है। यमन में धमाके के बाद इजरायल ने हमले की जवाबी कार्रवाई की। यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव का उभरता मामला है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अमित साटम बने मुंबई बीजेपी के नए अध्यक्ष। संगठनात्मक स्तर पर यह बदलाव पार्टी के बनाम रणनीति में प्रभाव डाल सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी के पाले माफिया मेरी जान ले सकते हैं। ये बयान अपराधियों के हौसलों और राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। सोशल और कानूनी दिशा में चर्चा शुरू। कश्मीर सेक्टर में सेना और घुसपैठियों के बीच एलओसी पर फायरिंग। सीमा पार सुरक्षा पर यह घटना तनाव बढ़ा सकती है और युद्ध सुरक्षा मोर्चे पर नई चुनौतियां ला सकती है। अमेरिका के लिए इंडिया पोस्ट की डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। सेवा बाधित होने से पार्सल और पत्राचार प्रभावित हो सकता है। नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप की 10वीं लॉन्चिंग अगली घोषणा तक टाल दी है। ये अंतरिक्ष परियोजना में देरी का संकेत है। वैज्ञानिक समुदाय और कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। बाजार अपडेट। सेंसेक्स 440 अंक ऊपर, निफ्टी 22,500 पर। आईटी मेटल रियल्टी सेक्टर के साथ आज का शेयर बाजार सकारात्मक रहा। आईटी मेटल और रियल्टी सेक्टर में तेजी निफ्टी को 22,500 तक ले गई। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसे शेयरों में बढ़त। निफ्टी 50 और बीएसई मिड कैप स्मॉल कैप सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई। बीएसई मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.3% की हल्की बढ़त देखी गई। ये संकेत बाजार में निवेशकों के भरोसे का उदाहरण है। मार्केट स्मिथ इंडिया ने शेयर निवेश के लिए आज के टॉप रिकमेंडेशन जारी किए। मार्केट स्मिथ इंडिया ने 25 अगस्त के लिए प्रमुख स्टॉक सुझाव प्रकाशित किए हैं। निवेशकों के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन। इतिहास में आज का दिन 1944 में पेरिस पर नाजी कब्जे से मुक्ति। आज ही के दिन 1944 में पेरिस को नाजी कब्जे से मुक्त कराया गया था। अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में 1825 में उरुग्वे की स्वतंत्रता, 1609 में गैलीलियो का टेलीस्कोप प्रदर्शन शामिल है। अंक ज्योतिष। मूलांक 5 और 8 के लिए दिन शुभ, सफलता के योग। आज अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और मूलांक 8 को सभी बाधाओं से मुक्ति का समय। मूलांक 3 को नए व्यापारिक अवसर, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी। कुछ नए अवसर उभर सकते हैं, लेकिन सेहत पर नजर रखना भी अहम है। मूलांक 4 को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, पर स्थिति सुधरेगी। दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन समय के साथ स्थिति बेहतर होगी। आज 25 अगस्त 2025। भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 99,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत 9,936 रुपये है। आज चांदी का भाव 1,18,000 है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का कारण है।